लेकिन पुत्री नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है। पहले के समय में पुत्र होता था और पुत्री नहीं होती थी तो लोग चिंतित रहते थे और चाहते थे कि हमारे घर एक पुत्री हो। लेकिन इस समय अगर एगो बेटी हो गई ला दोबारा हो गई, मुंह में लटका लिहल जाता। लगता कितना विपत्ति आ गई। पुत्र और पुत्री में क्या अंतर है? पुत्र का होना भी घर में आवश्यक है, लेकिन एक कभी मत भूलिए, पुत्र का होना आवश्यक है तो पुत्री का होना घर में अति आवश्यक है। पुत्र अपने पिता को कंधा देता है, एक कुल को तारता है, और पुत्री दो दो कुलों की तारती है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है मेरा, पहले तो कामना नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन संसार में हैं हम लोग, ठीक है, तो कम से कम ये निवेदन है कि जो पुत्र होने पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है वो पुत्री होने पर भी दिखे, ऐसा आप लोग प्रयास करें। भीष्मक राजा बड़े परेशान हैं, 5 पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं है। क्यों परेशान है? इसका भी कारण है, वो जानते हैं। आज के हम लोग, हम अपने को भी ले रहे हैं उसमें, हम लोग मूर्ख हो गए हैं। इस समय हम पढ़ तो रहे हैं, MA BA PhD सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आप लोग पूछेंगे क्यों? भाई ज्ञान क्या है? तो एक व्यक्ति PhD किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है और दारू पी करके रोड पे पड़ा हुआ है, क्या ज्ञान है? इतना डिग्री तो लिया, पर इतने डिग्री लेने के दौरान बीच में कभी ये नहीं पढ़ पाया कि ये दारू पीना नुकसानदायक है। ये ज्ञान नहीं है। उससे क्या फायदा है महाराज? भीष्मक राजा को पता है, चाहे जीवन में कितना भी दान कर दीजिए, अनुष्ठान कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन यदि पुत्री नहीं है और अपने जीवन में किसी पुत्री का कन्यादान हमने अपने गोद में बिठा करके नहीं किया तो हमारा शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए परेशान है। एक बार और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिसके घर पुत्री नहीं है वो अपने आप को बुरा ना मानिए, लेकिन किसी गरीब के पुत्री को लेकर के कन्यादान अवश्य जीवन में करिए। यदि किसी के घर पुत्र नहीं है वो भी बुरे नहीं है, अच्छा कर्म करने का प्रयास करिए। बहुत लोग कहते हैं 1-2 मिनट का हम बाहर का कथा बताएंगे, जैसे शास्त्र के बाहर बोलना, ये जैसे हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा कि जिसके घर पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं है, उसको लोग बुरा कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कई लोग कहते हैं कि उसका मुख देखना पाप है। मास्टर साहब ध्यान से श्रवण करिएगा, लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं
यदि मेरा मुख अच्छा है, मेरा मन अच्छा है, तो कोई बुरा नहीं लगेगा। और यदि हम बुरे हैं ना, मेरा मन बुरा है, तो सब बुरे लगेंगे। कई लोग कहते हैं कि इसके घर बाल बच्चे नहीं, इसका मुख देख लेते हैं तो भोजन नहीं मिलता है पूरे दिन। ऐसे नीचा दिखाते हैं। ये समाज में ये प्रदूषण है, इसको मिटाना होगा। एक राजा था, समझिएगा ध्यान से। उसके गांव में एक गुप्ता जी थे। भैया कोई गुप्ता जी यदि होंगे इसमें तो माफ करिएगा, क्योंकि किसी न किसी का नाम तो लेना ही पड़ेगा उदाहरण के लिए। अब लोग कहते थे कि इसका मुख देख लेते हैं जिस दिन, उस दिन भोजन नहीं मिलता है। अब ये बात जानते हैं क्या होता है, कोई बुरी बात आप कहेंगे ना तो बहुत जल्दी शोर मचेगा। इस कथा का प्रचार करिए ना, जल्दी नहीं प्रचार होगा। लेकिन कोई अभी किसी को गाली दे दीजिए, कोई गलत बात बोल दीजिए, अभी देखिए हवा के जैसे फैलेगा। अब ऐसा चर्चा हुआ महाराज गांव में, उस नगर में, उस राज्य में, कि सब लोग कहने लगे कि उसका मुख देख लेते हैं ना तो दिन भर भोजन नहीं मिलता है। राजा के वहां शिकायत गई कि महाराज क्यों नहीं उसको राज्य से निकाल देते हैं। राजा बोला क्यों? राजा जो होता है ना, सच्चा राजा वही है जो सबको अपना परिवार मानता है, उसका कोई निजी परिवार नहीं होता। राजा बोला क्यों? क्योंकि उसका मुख देख लेते हैं ना हम लोग जिस दिन, उस दिन भोजन पानी से मुलाकात नहीं होती है। राजा बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, हम मुख देखेंगे उसका, और यदि हमको उस दिन भोजन नहीं मिलेगा तो उसको राज्य से निकालने के लिए तो छोड़ दीजिए, उसको फांसी दे देंगे हम। राजा उस गुप्ता के पास संदेशा भेजा, उसको बुलवाए, और बुलवा करके जिस कमरे में सोते थे राजा, उसके सामने वाले कमरे में उसको सुला दिए कि हम उठें तो और किसी को ना देखें, उसी को देखें। खुलवाएंगे दरवाजा और देखेंगे उसको, देखते हैं क्या होता है। सो गए लोग रात में भोजन करके। सुबह हुआ, राजा उठा, दरवाजा खटखटाया, गुप्ता जी उठे। राजा ने गुप्ता के मुख को देखा और गुप्ता जी भी राजा के मुख को देखे। जब ही मुख देखे राजा, तब ही फोन आ गया, अरे महाराज आपके समधी साहब का इतना तबीयत ज्यादा खराब हो गया है, तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है। राजा कहा अरे इसका मुख तो बड़ा खतरनाक है भाई, नुकसान कर रहा है इसका। तुरंत जो है वहां से चले मंत्रियों के साथ में, और दिन भर लग गया उधर, पूरा दिन बर्बाद हो गया, भोजन नहीं मिला राजा को। आया रात में सोया, कहा कि सही कह रहे हैं सब नगरवासी भाई, ये बड़ा इसका चेहरा गड़बड़ है, हमको जब भोजन नहीं मिला, राजा हूं तो छोटे मोटे को तो भाई बड़े परेशान करता होगा ये। पूरे राज्य में शोर मच गया कि कल इसको फांसी दी जाएगी। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही राज्य के लोग बैठे हैं। सुबह हुआ, फांसी देने के लिए उस गुप्ता को बुलाया गया। राजा बोले कि अंतिम इच्छा बताओ, क्योंकि जिसको फांसी दी जाती है उसकी इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा बताओ, क्या इच्छा है? गुप्ता जी बोले कि अंतिम इच्छा है कुछ नहीं, एक प्रश्न करना हम चाहते हैं। राजा बोले बताइए।
ये बताइए, कानून सबके लिए एक होता है कि अलग अलग? बोले नहीं, एक होता है। राजन क्षमा करिएगा, हम आपका मुख देखें और आप हमारा, तो हमारा मुख तो इतना खराब है कि आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, और आपका मुख तो इतना खराब है महाराज कि हमको फांसी मिलने जा रही है। अब क्या करें बताइए? अब पहले दंड आपको मिलना चाहिए कि मेरे को? राजा को वही ज्ञान हुआ, किसी का मुख खराब नहीं होता है महाराज। ये एक संयोग है, इत्तेफाक इसको कहते हैं। आज से अपने दिमाग में नोट करिए, इसको इत्तेफाक कहते हैं। इत्तेफाक शब्द क्यों बना, संयोग शब्द क्यों बना? आपने ताली बजाई और कौवा था वृक्ष पर, उसको उड़ने का मन था पहले से, वो उड़ गया, तो आप समझ रहे हैं हमारे ताली बजाने से उड़ा? अरे वो उड़ता, नहीं बजाते तो भी उड़ता। उस दिन गुप्ता जी का मुख नहीं देखते तो भी राजा के समधी का तबीयत खराब होता। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, यदि उसी में भोजन पानी दिया जाए तो कभी बुखार नहीं होगा ना? तब भी होगा। किसी का मुख नहीं देखेंगे तब भी होगा। ये सब भ्रांतियां अपने समाज से तभी जाएगी जब हम सुधरेंगे। इस समाज में ये है कि सब दूसरे को उपदेश देते हैं, अपने स्वयं अंदर ग्रहण नहीं करते। बाहर तो दिखाने के लिए हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, भैया क्या हाल चाल है, आइए नमस्कार करेंगे, और जो भी गए फिर जो है उनकी निंदा। ये सब भ्रांतियां मिटानी पड़ेंगी। ये भ्रांति है, ये सब मिटेगा तभी समाज में क्रांति आएगा। इसलिए प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आया। राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भीष्मक राजा बड़े परेशान थे। अपने पत्नी के साथ में कहीं जा रहे थे, एक पोखरा था, वहीं रुक्मणी जी मिल गई। ये रुक्मणी जी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई है, ये साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मणी बन करके आए। रुक्मणी बड़े कम समय में बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो उनके जो बड़ा भाई था रुक्मी, ये हर भाई का ये दायित्व है कि यदि बहन बड़ी हो तो उस पे नजर रखे, देख रेख करे, और ये समझे कि हाँ बहन हमारे घर में बड़ी हुई है, हमको दो पैसा कमाना चाहिए, इसका विवाह करना चाहिए अपने औकात के हिसाब से, जितने में हम हैं उतने में करें, ये बड़ी जरूरी है। तो रुक्मी चला और जाकर के शिशुपाल को वर खोज दिया। ये गलती किया। हमारे घर के बहन बेटियां जो हैं उनके हिसाब से, जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से वर ढूंढना चाहिए। तभी काम बनेगा। नहीं तो आपने दूल्हा खोज दिया, बेटी का विवाह भी कर दिया, करोड़ों दहेज भी दे दिया, उसके बाद भी यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं हुआ तो आपका सारा किया कराया बेकार हो गया। इसलिए उसके हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ रुक्मी क्या किया, रुक्मणी माँ सात्विक विचार के, और शिशुपाल को आप सभी जानते ही हैं, है तो भगवान का भाई, वो भगवान का भाई है, बुआ का लड़का है भगवान का, लेकिन दुष्ट है। भगवान को नित्य 99 गाली देता है, 99 गाली दे लेता है तब भोजन करता है, गिनती कर करके गाली देता है, क्योंकि उसे वरदान था, भगवान बोले थे अपने बुआ से कि 99 गलतियां इसका मैं माफ करूंगा। रुक्मणी को पता चला
कि हमारा विवाह शिशुपाल से हो रहा है, अपने भाभी के पास गई। ध्यान से सुनिएगा, अपने भाभी के पास गई। आपके जीवन में कभी कोई संकट आवे तो कभी कहीं घर छोड़ के ना भागिए, घर छोड़ के मत जाइए, किसी अन्यत्र मत जाइए। अपने घर के किसी सदस्य से अपना दुख जो है वो बताएं, तो हो सकता है कि उसका निदान हो। इसलिए अपने भाभी के पास गई। इस समय के तो भाभी और ननद हैं, थोड़ा सा कम बन रहा है, ज्ञान नहीं है इसके वजह से, लेकिन प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जो भाभी लोग हैं उनको चाहिए कि अपने ननद को बेटी के जैसा माने, अपने बहन के जैसा माने, और अपने भाभी को माँ के जैसा माने। रुक्मणी जी बोली, भाभी मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं संतों से सुनी हूँ कृष्ण के गुणान बात, और उनसे मुझे प्रेम हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। और भाभी मैं चाहती हूँ कि मैं उनको छोड़ करके किसी का वर्ण ना करूं। क्या करें? भैया शिशुपाल को वर ढूंढ दिए हैं। भाभी ने कहा कि क्या इसमें करना क्या है? यदि संकल्प दृढ़ है, यदि वास्तव में केशव से तुम प्रेम करती हो और तुम्हारे प्रेम में दृढ़ता है, तो एक पत्र लिखो। लो, एक कॉपी लो और एक कलम लो। रुक्मणी कॉपी कलम लेकर के बैठ गई। क्या लिखूं? अब कोई ये ना समझ लीजिएगा कि इसका मतलब पत्र लिखना कहीं लीगल है। यदि पत्र लिखना है, किसी से प्यार करना है, प्रेम करना है, तो भगवान के पास पत्र लिखिए, कोई नहीं मना करेगा। भगवान से प्यार करिए, कोई नहीं मना करेगा। कई लोग सुन सुन के ये शास्त्रों को बिगड़ जाते हैं, शास्त्रों को सुन सुन के बिगड़ जाते हैं। एक शिष्य था एक गुरुजी का, वो देहात से गया अयोध्या, और गुरुजी बोले कि ऐसा है शिष्य, अब तो तुम पूजा पाठ करना समझ गए हो। अत जी महाराज जी, एक काम करना, मैं वृंदावन जा रहा हूँ और थोड़ा यहाँ देखना। एक बार प्यार से बोल दीजिए, राधे राधे। शिष्य बोला, एकदम देख लेंगे महाराज जी। गुरुजी चले गए, पूजा पाठ किया। सोचा कि गुरुजी गीता पढ़ते थे रोज, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मैं भी पढ़ूं। गीता पढ़ने लगा। अब गीता पढ़ते पढ़ते एक जगह देखा, लिखा था भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नी। कहा, अरे हमारे गुरुजी तो लग रहा है ये पेज नहीं पढ़े हैं। अगर ये पढ़े होते तो जरूर 2-4 शादी तो किए होते कम से कम। अरे कहा गया है मनुस्मृति में कि जिस रास्ते बड़े चले उस मार्ग से जाना चाहिए। हमारे गुरुजी लग रहा है इस पर नहीं पहुंचे हैं। अब गुरुजी उधर वृंदावन में अच्छा लगा तो वहीं रह गए 2-4 साल। इधर वो सोचा कि गुरुजी आएंगे तो बताएंगे, गुरुजी लेट कर दिए तो इधर विवाह करना शुरू कर दिया। जानते ही हैं, बड़ा मेला बाजार में लोग जाते हैं ना, तो वहीं विवाह करने लगा। 4 विवाह किया। चारों पत्नियों से 1, 2, 3, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 1, कई बाल बच्चे हो गए। अब सब शोर करते, उसमें हल्ला मचाते, चारों तरफ गंदगी कर दिए सब मंदिर के आसपास में। पूजा पाठ बंद हो गया। अरे जहाँ 2 पत्नियां रहती हैं तो आप लोग शायद यदि देखे होंगे तो अनुभव होगा, और जहाँ 4-5 हों वहाँ क्या कहना है।
महाराज जी आए तो जैसे मान लीजिए अयोध्या में थोड़ी दूर पर अभी थे, तभी यहाँ सुनाई दिया शोर मंदिर में। महाराज जी बोले लग रहा है चेलवा पूरा उत्थान किया है मंदिर का, लग रहा है अखंड हर कीर्तन करवा रहा है। इधर पूरा लड़ाई हो रहा था पत्नियों में आपस में, और पास आए तो खूब झगड़ा सुनाई दे रहा था। महाराज जी सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया कीर्तन वाला बुलाया है। पास में आए तो देखे अरे मंदिर के आसपास में थोड़ा साफ सुथ नहीं दिखा। अंदर पहुंचे, चेला इके हो। चेलवा बोला कि ये सब हमारी धर्म पत्नियां हैं। अरे ये क्या किया तुम, हमारे चले जाने के बाद यही करने के लिए तुम मुझे भेजा। चेलवा कॉलस हमारे में कौन दोष बा महाराज जी। दौड़ल गोयल गीता लेके आया चेला, गीता का पुस्तक लाया रख दिया। महाराज जी हई पढ़ी न तनी, हई महाराज जी को तनी का हम के देखाओ तड़ी का करी, मंदिर तो बर्बाद को देलो हमार। अरे है के पढ़ी तो हई का लिखल बा, श्री कृष्ण भगवान के 16,108 पत्नी। हम उन्हें चेला है तो 5 कल है तो का बिगड़ गए, कौन आसमान टूट गए। हेतना मोट के एगो ओजा, भोजपुरी समझ में आता ना, हेतना मोट के एगो लकड़ी धइल है शीशो के। गुरुजी एक जना बोलो ना कहना उठा के कर ऊपर ला दी देवे रे, और उठा के ज्यों धराइल न, अरे गुरुजी मर गई। काहे जब भगवान के दांच देता रहो तो तो अपने कानी अंगूरी पर गोवर्धन पर्वत उठौल रहा है रोको। भगवान के तरह इहो 16,000 बियाह करी। यदि हमारे मन में वैशिष्टता नहीं है, यदि वास्तविक ज्ञान नहीं है, बनावटी ज्ञान है, हम शास्त्रों को पढ़ के बिगड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, यदि पत्र लिखना है, यदि प्रेम करना है, प्यार करना है, तो इस संसार के लोगों से मत करिए, भगवान से करिए तो कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रम्यतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम तखिलायर्थलाभम त्वय्यच्युता विशतचित मपत्र पंगे। लिख रही हैं कि हे केशव, हम आपको देखे नहीं है, सुने हैं। किससे सुने हैं? बवाली से नहीं। कोई बवाली आके कान में कह दे वो बड़ा सुंदर है, बड़ा गुणवान है, नहीं मानो। संत के मुख से हमने सुना है, ब्राह्मणों के मुख से हमने सुना है कि आप बड़े गुणवान हैं, आप संत सेवी हैं, आप गौ भक्त हैं, आप ब्राह्मणों का आदर करते हैं। हमको आपसे प्रेम हुआ है। हे केशव, मेरा निवेदन है कि जो भाग सिंह को मिलनी चाहिए वो कोई सियार ले जाए, अच्छा नहीं लगता है ना। मेरा निवेदन है आप आइए और हमको लेकर के चलिए। आप सोच रहे होंगे कि पत्र में ही लिख रही हैं, आप सोच रहे होंगे ना, नीचे लिख रही हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये अंतःपुर में रहती होंगी।
तो हम कैसे जाएंगे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे विवाह में कोई मरे ना, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फिर आप सोचेंगे ना कि ये अंदर रहती हैं तो हम कैसे जाएंगे, बिना लड़ाई झगड़ा के कैसे होगा? क्योंकि अंतः पुरांतर चरिम अनिहत्य बंधुमस्त्वा मुद्बहे कथमिति प्रमला में पाए। तो एक उपाय मैं बताती हूँ, उसी में लिख रही हूँ। हमारे कुल की बेटियां माता दुर्गा के मंदिर में जाती हैं शादी विवाह से पहले आरती करने, पूजा करने। इस समय विवाह के पहले हम लोग ब्यूटी पार्लर भेज रहे हैं। श्रृंगार करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम उस दिन तो कहीं ना भेजिए महाराज। इधर सारे रिश्तेदार आए हैं और भाई बच्ची कहाँ गई है? तो गई है सजने के लिए। अरे कहाँ भेज रहे हो भाई? ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये है कि विवाह के 5 दिन पहले से अपने पितरों के प्रति निष्ठ हो जाइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु कितनी कृपा है कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमको सुयोग्य वर मिल रहा है। ये बहनों को भी धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। तो मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी और कात्यायनी माता के मंदिर में आप आइएगा और वहाँ माँ साक्षी रहेंगी और वहाँ एक दूसरे को हम बरमाला पहनाएंगे और वहाँ से हमको लेकर के चलिएगा। ये मेरा निवेदन है। आज के समय में बेवजह मंच पर कन्या को चढ़ा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है भरी बाजार में और बरमाला कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, बरमाला कब होता है? जब कोई समस्या हो। पहले आप जब खुले बाजार में दिखा देंगे तो फिर दुल्हन कैसे बनवाएंगे? और तब वो दुल्हन कैसे बने? जब एक बार आप देख ही लिए हैं तो देखिए ना, फिर तब दुल्हन बनने का मतलब क्या रह गया? एक वेद के हिसाब से विवाह होना चाहिए। इस समय सप्तपदी पढ़ाने में कंजूसी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम में नहीं है, लेकिन मंच पर पूरा एकदम फोटो वीडियो ये सब चाहिए, इसमें समय लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। और जब विवाह हो रहा है, बाबा पंडित जी तन जल्दी कराइए, टाइम बीत रहा है, तन जल्दी कराइए। तो अरे बाबा का करी है? बाबा के काने में 13 जना फूका तन, ये बाबा जल्दी का करें बाबा? प्रभु निवेदन है। और ये पत्र रुक्मणी एक ब्राह्मण से भेजवा दी। भगवान बैठे थे भरी सभा में, ऐसे ही लोग बैठे थे और ब्राह्मण देवता ले गए, कहे एक पत्र आया है। भगवान बोले तो पढ़िए ना, पत्र आया है तो। बोले नहीं, ये प्राइवेट पत्र है। भगवान बोले देखिए ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप लोगों से हम छुपा करके करते हैं। और लोगों के लिए प्राइवेट हो सकता है, लेकिन आपके लिए प्राइवेट नहीं ना, पढ़िए। ब्राह्मण देवता खोल करके पढ़ के सुनाए, तुरंत भगवान खड़े हो गए। ध्यान रखिएगा, यदि भगवान से प्रेम आप करते हैं तो छोड़ नहीं सकता। यहाँ 7 दिन का समय, इसीलिए भागवत का विस्तार नहीं हो पाया है, क्योंकि भागवत सागर है। जिस समय अघासुर का नाम सुने होंगे आप, अग मने पाप, सुर मने देवता, जो पापों का मालिक है उसे अघासुर कहा जाता है। वो अघासुर मुख बा अपना खोल करके बैठा था और सभी सखा, सभी बछड़ा उसके मुख में चले गए थे, लेकिन मुख बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कृष्ण को ढूंढ रहा था। कृष्ण भगवान देखे कि सभी चले गए, सभी उसके मुख में चले गए, हम क्या करें अब? भगवान चाहते तो बाहर से ही सबका उद्धार करते, सबको बचा लेते और अघासुर को मार देते।
लेकिन उसके मुख में प्रवेश कर गए। अग मने पाप होता है, उस पाप में कन्हैया प्रवेश कर गए और उसका कल्याण करके सबको बचाए। क्यों? वो चाहते तो बाहर से बचा लेते। ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट। भगवान ने बताया कि यदि जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे प्रेम करता है और संसार में कदाचित किसी भूलवश बहुत बड़ा पाप में भी चला गया हो, उसके लिए मुझे पाप में ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन जाके उस पाप से मैं उसको खींच लाता हूं, निकाल लाता हूं। इसलिए तुरंत भगवान चल दिए। बलराम जी पूछ रहे हैं, अरे कन्हैया कहाँ गया? लोगों ने बताया कि कुंडलपुर से पत्र आया है।